तो दोस्तों नमस्कार। और शुरू हो चुका है संडे डोज। संडे डोज में मैं आपको वो फिल्में बताता हूं जो आप YouTube में बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। ऐसा मैं पिछले 3 संडे से कर रहा हूं। अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा अभी देख लिए होंगे तो पता हो गया होगा। आज की फिल्म है गाय और गोरी। तो सबसे पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों गाय और गोरी जो है, गाय और एक लड़की के बॉन्ड की बड़ी बेहतरीन और बड़ी इमोशनल कहानी है। थोड़ा मेलोड्रामा भी है, थोड़ा सा सस्पेंस भी हल्का सा है, और फैमिली तो है ही जैसे कि पहले की फिल्म होती थी। ये फिल्म जो है 1973 में रिलीज हुई थी, और M.A. त्रिमुगम इसके डायरेक्टर थे। साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। ये फिल्म तमिल फिल्म की रीमेक थी जिसको कि M.A. त्रिमुगम ही यानी कि सेम डायरेक्टर ही डायरेक्ट किए गए थे। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो इनकी 2 बड़ी हिंदी फिल्में थी, मां और हाथी मेरे साथी। ये 2 फिल्म अगर आप हिंदी फिल्म देखते हैं और अगर अपने आप को हिंदी फिल्म का चर्सी कहते हैं, प्रेमी कहते हैं, तो ये दोनों फिल्म देखने से आप अभी तक रहे ही नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है। और नए बच्चों से कहना है कि अगर नहीं देखे होंगे, आप अभी भी 18 पार किए हैं या 18 नहीं भी पार किए हैं, तो ये दोनों फिल्में जरूर देख लीजिएगा। अपने फैमिली के साथ देख सकते हैं, मस्त फिल्म है। आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो कहानी जो है, कहानी में पहले मैं बता दूं आपको, जो त्रिमुगम साहब हैं, पहले डायरेक्टर साहब, पहले इसमें लेना चाहते थे मौसमी जी को, मौसमी चटर्जी को। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं हो पाए, गेट से जो भी अलग कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसके वजह से फिर उन्होंने लिया जया बच्चन जी को, यानी उस समय जया बहादुरी जी। तो अब जया बच्चन जी लीड रोल में है। जया बच्चन जी और उनकी गाय जिसका कि नाम लक्ष्मी होता है, ये सेंट्रल कैरेक्टर में है। ये जया बच्चन एक गांव में रहती है, उनके आगे पीछे यानी माता पिता नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, मगर वो गांव के लिए इतना अच्छा काम करती हैं। बड़ी प्रोग्रेसिव लड़की हैं, गांव में रह करके भी सारी बुराइयों को दूर करने में आगे रहती हैं। इसलिए पूरे गांव वाले उनको बहुत मानते हैं, अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मतलब गांव में वो अपना घर होते हुए भी कहीं भी चली जाए, खाना खा लेती हैं, उठ जाती हैं, सो जाती हैं, चली जाती हैं। मतलब एकदम समझ लीजिए कि वो पूरे गांव की बेटी है, और वो गांव वालों का और गांव वाले उनकी देखभाल करते हैं, इंक्लूडिंग द लक्ष्मी। लक्ष्मी भी उनकी देखभाल करती है। दोनों एक दूसरे के लिए एक फैमिली की तरह हैं। अगर कोई एक उंगली भी उठा दे जया जी पे, यानी जया जी का जो एक कैरेक्टर है इसमें, तो लक्ष्मी दौड़ी आती है और उसकी बैंड बजा देती है। ऐसे में शत्रु बाबू जो है, एक बिगड़ैल आदमी है, वो आते हैं गांव में और उनकी नजर पड़ती है, चूंकि लड़कीबाज टाइप के आदमी बने हैं इसमें, तो उनकी नजर पड़ती है अपनी जया जी पे। जया जी को वो छेड़ते हैं, जया जी से उसकी अनबन होती है, गांव वाले पूरा घेर लेते हैं, और जया जी बोलती हैं इसको ऐसे नहीं मानेगा, इसको हम भिजवा देते हैं गुरु जेल। अब जेल से निकल के आने के बाद वो शत्रु बाबू अपने क्या प्लॉटिंग एंड प्लानिंग करते हैं वो बड़ी मजेदार है। इसलिए मैं कह रहा हूं फिल्म थोड़ी सस्पेंस भी है। इनकी शादी हो जाती है और फिर उसके बाद क्या क्या घटना होती है, फिर मेलोड्रामा शुरू होता है, और फिर कैसे वो शत्रु बाबू की चुंगल से फंसती हैं, बचती हैं, या उनको सुधार पाती हैं, आगे क्या क्या होता है। इसी बीच जो है क्या होता है, गाय एक कारनामा कर देती है कि एक ट्रेन, पहले क्या होता था कि ट्रेन की पटरियां काट करके ना लोहा बेचने वाले बेच देते थे, तो वैसे ही लोहा पटरी काट रहे थे लोहा बेचने के लिए। लक्ष्मी देखती है और जाकर के उसको बचा लेती है, जो कि एक बहुत बड़े ट्रेन हादसे को बचाना होता है। उसकी वजह से लक्ष्मी रातों रात फेमस हो जाती है। अब जिसका गाय रहता है, बछड़े को बीमार होने की वजह से इसको जया को दे के चला जाता है, वो वापस आकर के अपनी गाय पे दावा ठोक देता है। ये भी एक साजिश रहती है, जो कि आप फिल्म देख के पता चल पाएगा आपको। तो इन 2 साजिशों से, यानी कि शत्रु बाबू से जो शादी हो गई है, उसके बाद जो जया जी की गाय वापस लेने चले आए हैं, जिनकी गाय पहले थी, तो अब देखिए गाय को छीनने की कोशिश, प्लस शत्रु बाबू जी का जो चाल है उससे बचने की कोशिश। और कहते हैं कि शूटिंग के दौरान इस गाय का और जया जी की बहुत प्यारी बॉन्डिंग हो गई थी, और इस पे भी बहुत चर्चे हुए थे। तो आप जब देखेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, कि गाय तो हमारे जो है समाज में हर किसी का, हर घर का एक हिस्सा है। अगर आप आज भी गांव चले जाएं तो इसमें जो है कुछ गाने हैं। एक गाना किशोर कुमार साहब का शुरुआत में है, वो थोड़ा अच्छा है। उसके अलावा जो है बाकी सारे गाने सो हैं, कुछ खास मुझे उतने पसंद नहीं है, तो वो गाने आप भगा सकते हैं। तो 2.5 घंटे की फिल्म है, 2.5 घंटे में को गाने निकल जाएंगे, प्लस 1.5 घंटे की फिल्म बड़ी मजेदार है, आप उसको भगा नहीं पाएंगे, वो आप बड़े अच्छे से देख लेंगे। तो आप जो है लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे 50-55 के मिनट के अंदर जो है ये फिल्म निपटा देंगे, और एक अच्छी सी फिल्म देख के हंसते मुस्कुराते खाना खा के संडे बिता के रात में सो जाएंगे। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो अब तक यहां तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।